प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी मित्रों का अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। मित्रों, पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आज मैं रामायण का एक प्रभु राम और उनके अनुज द्वारा धर्म संकट की स्थिति, एक असमंजस भरा प्रसंग आप सबों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रसंग से हम यह जानेंगे कि प्रभु राम ने अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे भाई को आखिर क्यों मृत्यु दंड दी थी। आशा करता हूँ मित्रों कि यह पौराणिक कथा जो उत्तर रामायण से संबंधित है, आप सबों के प्रेम के योग्य होगी। यदि यह कथा आप सबों को अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं आप सबों की सेवा में सदा उपस्थित रहूं। यह प्रसंग उत्तर रामायण से लिया गया है। यह घटना उस समय की है जब प्रभु राम लंका विजय करके अयोध्या वापस लौट आए थे और अयोध्या के प्रजापालक बनकर प्रभु अपनी प्रजा की सेवा और पालन करके एक धर्मनिष्ठ राजा के सारे कर्तव्य को निभाते हैं। प्रभु राम माता सीता के पवित्रता से भली भांति परिचित होने पर भी प्रजा के विद्रोह और संदेह को दूर करने के लिए माता का त्याग कर देते हैं। माता सीता इस दुख को सहन नहीं कर पाती है और स्वयं की मृत्यु का वरण करके पृथ्वी में समा जाती है। इस घटना के कुछ दिन बाद प्रभु राम और लक्ष्मण मानव रूप में इस मृत्यु लोक में आने का उद्देश्य पूरा हो जाने का समय जानकर यहाँ से वापस स्वर्गलोक जाने के लिए एक लीला रचते हैं, जिससे प्रजा उनके ईश्वर होने का भेद ना जान सके और श्री राम लक्ष्मण के एकाएक अपने लोक में जाने से अत्यंत दुखी ना हो सके। इसीलिए लीलाधर ने यह लीला रची। प्रभु ने यमलोक के धर्मराज यमदेव को एक महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए अपने पास बुलाया। प्रभु ने लीला को आगे बढ़ाते हुए यमदेव ने कहा, हे राम, मैंने सुना है कि आप अपनी प्रतिज्ञा, अपने वचन को प्राण देकर भी पूरा करते हैं। इसीलिए मैं इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले आपसे वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच यह महत्वपूर्ण चर्चा होगी, तब तक कोई भी व्यक्ति हमारे कक्ष में नहीं आएगा, और यदि कोई व्यक्ति गलती से भी यहाँ आ गया तो उसे प्राण दंड देना होगा। प्रभु राम यमदेव की शर्त को मानकर उन्हें ऐसा ही करने का वचन दे देते हैं। प्रभु राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल के रूप में नियुक्त करते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरे और यमदेव में एक महत्वपूर्ण वार्तालाप होने जा रहा है। इस समय जो भी व्यक्ति इस कक्ष में आएगा, मुझे उसे प्राणदंड देना पड़ेगा। अतः जब तक यमदेव इस कक्ष में मेरे साथ हैं, तुम किसी को भी अंदर ना आने देना। अपने भैया की आज्ञा मानकर लक्ष्मण कक्ष के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण के द्वारपाल बने कुछ ही समय बीता था कि वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हो जाता है। जब ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण को अपने आने की सूचना श्री राम को बताने को कहा, तब लक्ष्मण ने बड़ी विनम्रता से ऋषि को मना करते हुए कहा, हे विप्रवर, आप कुछ क्षण प्रतीक्षा करें, क्योंकि अभी महाराज राम
एक आवश्यक चर्चा में व्यस्त हैं। इस बात को सुनकर ऋषि दुर्वासा ने क्रोध करते हुए कहा, मुझ ऋषि दुर्वासा को तुम प्रतीक्षा करने को कह रहे हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि मेरे श्राप से मानव ही नहीं देवता भी थर्राते हैं? यदि तुमने अभी इसी क्षण राजा राम को नहीं बुलाया तो मैं पूरे अयोध्यावासी को भयंकर श्राप दे दूंगा। ऋषिवर की ऐसी बात सुनकर लक्ष्मण धर्म संकट की स्थिति में स्वयं को फंसा अनुभव करते हैं। लक्ष्मण सोचने लगते हैं कि यदि मैंने ऋषि की आज्ञा ना मानी तो पूरे अयोध्यावासी संकट में आ जाएंगे, और यदि मैंने ऋषि की आज्ञा मानी तो अपने भैया महाराज के हाथों मुझे मृत्यु दंड प्राप्त होगी। मुझे पूरे अयोध्या को बचाने के लिए प्रभु राम की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वयं का बलिदान देना ही उचित रहेगा। यह अंतिम निर्णय करके लक्ष्मण उस कक्ष में जाते हैं जहां जाने पर उनकी मृत्यु निश्चित थी। वे प्रभु राम को ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना देते हैं। लक्ष्मण के ऐसा करने के पीछे की व्यवस्था भगवान समझ जाते हैं। फिर यमदेव से अपना वार्तालाप जल्दी समाप्त कर श्री राम ने ऋषि दुर्वासा का स्वागत किया, परंतु श्री राम दुविधा में पड़कर यह सोचने लगे कि मैं अपने प्रिय अनुज को कैसे मृत्युदंड दूंगा। परंतु श्री राम, जिनके वचन के विषय में सर्वजग ज्ञाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इसीलिए यमदेव को दिया हुआ वचन निभाने के लिए प्रभु राम ने गुरु की सलाह से लक्ष्मण का त्याग कर दिया। तब प्यारे लक्ष्मण ने, जो शेषनाग के अवतार थे, अपने भैया के वचन को निभाने के लिए तथा अपने भैया भाभी की 14 वर्ष सेवा करके और रावण मेघनाथ का वध करके माता सीता को वापस अयोध्या लाकर अपना कर्तव्य पूरा जानकर लक्ष्मण ने अपनी मृत्यु का चुनाव किया। उन्होंने जल समाधि ले ली। इस प्रकार लक्ष्मण ने इस भूलोक में मानव अवतार से मुक्ति पा ली। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।